की जमीन हो, वहाँ के आभूषण हो, ये भगवान को अर्पित किए गए हैं उनके भक्तों के द्वारा। सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो बता दो, कोई मदरसा मस्जिद कहीं सेवा कर रहा हो, कोई भोजनशाला चला रहा हो, परमात्मा के मंदिरों का, आश्रमों का उन पर नजर डालने का किसी की कोई कोशिश करेगा तो आंखें निकाल दी जाएगी। ध्यान रहे, जितना सोना रिजर्व बैंक में हो उससे 1000 गुना ज्यादा सोना हिंदुओं होगा, हैगा, बिल्कुल है, भगवान का है, भगवान के भक्तों के द्वारा दिया हुआ है, किसी के बाप की बकौती नहीं है। भगवान की चीज है, भगवान को अर्पित है, भगवान के सेवा में काम आती है, भगवान के उत्सव में काम आती है, भगवान के मेलों में काम आती है। तुम्हारे मुगलों ने तो यहाँ लूटा इस देश को, सारे मठ मंदिर आश्रम को लूटा है, लूट लूट कर विदेश चले गए। खाने को थे क्या? गधे और घोड़े खा रहे थे, और गधे घोड़े जो खा रहे थे वो भी उनको नहीं मिल रहा था। इसलिए ये हमारे परमात्मा के मंदिरों का, आश्रमों का उन पर नजर डालने का किसी की कोई कोशिश करेगा तो आंखें निकाल दी जाएगी। ध्यान रहे, कोई भी मौलाना इस प्रकार के भाषण देने से पहले 10 बार सोचे। हमारे मठ मंदिर आश्रमों की जो भी संपत्तियां हैं, जो आतंकवादियों ने, आतंकवादियों ने, मुगलों ने लूटी है, बल्कि वो वापस लेने का समय आया है, न कि कोई भी इस मंदिरों की इन संपत्तियों पर नजर डालने का प्रयास करे। जैसे औरंगजेब और गजनी, मोहम्मद गोरी ने भारत देश को लूटने वाले थे, लुटेरे थे। अंग्रेजों ने भी यही काम किया, देश को बांटने का, काटने का और देश को लूटने का। और ये जितने भी आतंकवादी आए, ये अरब कंट्री से जो आए, इनके खाने पीने के तो वहां खुद के लाले पड़े हुए थे। ये तो खुद अपने गधे घोड़ों को मारकर खा रहे थे। तो ये इस प्रकार के जो लोग यहाँ आए, मुगल आतंकवादी, इन्होंने यहाँ आकर और हमारे देश को लूटने का काम किया, बहन बेटियों के साथ दुराचार करने का काम किया, और देश को लूट कसोट कर फिर ये लोग अपने अपने पधारे। लेकिन ये हमारे देश के योद्धाओं की जय जयकार है, वो महान हैं जिन्होंने उनसे लोहा लिया, नाको चने चबा दिए और देश से खदेड़ा, देश की संस्कृति को, देश की मट्टी को, संस्कृति को बचाने का काम किया। ऐसे में महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जैसे अनगिनत को मैं प्रणाम करता हूं। और ये जो देश के आतंकवादी थे, देश को लूटने वाले थे, जिनको आज उनके खुद के अस्तित्व नहीं है, उनके बाप दादों का पता नहीं है, जिनका आज सफाया हो गया, तो ये माने कि भारत ने ही, जो योद्धाओं ने ही जो लड़ाई लड़ी, उसका नतीजा है कि आज वो नामो निशान खत्म हो गया। मौलाना कलवे जवाद ने ये कहा कि वक्त से इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, मंदिर में सोने से मजबूती होगी। बिल्कुल है, वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ लैंड जिहाद है, जमीनों का कब्जा है। और वक्फ बोर्ड की जमीनों का हिसाब पूछा जाए, इन्होंने इसको सदुपयोग क्या किया है। मंदिरों के द्वारा भंडारे चलते हैं, गुरुकुल चलते हैं, निःशुल्क वहां सेवाएं दी जाती है, जरूरतमंदों की सेवाएं दी जाती है, अनगिनत सेवा के कार्य करते हैं। और अनगिनत मंदिरों के संस्थान और ट्रस्ट, आश्रम, संत महात्मा, वो भले भिक्षा मांग के खाते हो, लेकिन वो उस भिक्षा से कईयों का जीवन में सेवा देने का काम करते हैं। किसी मदरसे से, किसी मस्जिद से, किसी मौलवी से कोई सेवा का काम चल रहा हो आज तक तो बता दें हमें। कहीं कुछ ऐसा नहीं चल रहा, खाली लैंड जिहाद है, जमीनों को कब्जा करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है, हजारों टन सोना बाहर निकालो और गरीब हिंदुओं में बांटो। सोना अगर कहीं मंदिरों में है तो वो सरकार के काम आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मंदिर के भगवान के आभूषण हैं, भगवान के परंपरागत राजा महाराजों के, कोई सरकार ने नहीं दिए या भक्तों ने दिए, भक्तों के द्वारा भगवान को मुकुट धारण कराया, छत्र धारण कराया, भगवान को कोई, भगवान के श्रृंगार की सामग्री हमारी परंपरा है, श्रृंगार की, जो भक्तों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो देवताओं को अर्पित है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, न कभी होगा। ये मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो भगवान की सेवा में काम आने वाली वस्तुएं हैं, भले वहां की जमीन हो, वहां के आभूषण हो, ये भगवान को अर्पित किए गए हैं उनके भक्तों के द्वारा। सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है। मठ मंदिर आश्रम सेवा के काम वैसे ही खूब चला रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं। मुझे तो बता दो, कोई मदरसा मस्जिद कहीं सेवा कर रहा हो, कोई भोजनशाला चला रहा हो, कहीं गुरुकुल विद्यालय चलाता हो, किसी गरीब की मदद में काम कर रहा हो, कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई मौलाना कोई कर रहा हो तो बता दो, एक का भी रिकॉर्ड कहीं निकाल के लिया हो। कहीं कुछ नहीं हो रहा। हमारे आश्रम, मठ, मंदिरों के द्वारा सेवाओं के काम हो रहे हैं। उनकी जमीनें भी सुरक्षित होनी चाहिए, उनके आभूषण भी सुरक्षित होने चाहिए। सरकारें उनसे सेवा ले रही है तो सरकार का अधिकार नहीं है उनसे कुछ लेवे। तो उन्होंने ये और कहा कि जितना सोना रिजर्व बैंक में हो उससे 1000 गुना ज्यादा सोना हिंदुओं के होगा, हैगा, बिल्कुल है, भगवान का है, भगवान के भक्तों के द्वारा दिया हुआ है, किसी के बाप की बकौती नहीं है। भगवान की चीज है, भगवान को अर्पित है, भगवान के सेवा में काम आती है, भगवान के उत्सव में काम आती है, भगवान के मेलों में काम आती है। तुम्हारे मुगलों ने तो यहाँ लूटा इस देश को, सारे मठ मंदिर आश्रम को लूटा है, लूट लूट कर विदेश चले गए। खाने को थे क्या? गधे और घोड़े खा रहे थे,
और गधे घोड़े जो खा रहे थे वो भी उनको नहीं मिल रहा था। इसलिए ये हमारे परमात्मा के मंदिरों का, आश्रमों का, उन पर नजर डालने का किसी की कोई कोशिश करेगा तो आंखें निकाल दी जाएगी। ध्यान रहे, कोई भी मौलाना इस प्रकार के भाषण देने से पहले 10 बार सोचे। हमारे मठ मंदिर आश्रमों की जो भी संपत्तियां हैं, जो आतंकवादियों ने, आतंकवादियों ने, मुगलों ने लूटी है, बल्कि वो वापस लेने का समय आया है, न कि कोई भी इस मंदिरों की इन संपत्तियों पर नजर डालने का प्रयास करे।